हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आंसर क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक से चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। और ये इसी चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको दिया जा चुका है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर भी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। और इतना कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। वहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि डिफरेंट वीडियोज़ के लिंक्स मिलेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए। व्हेन वर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट। अब आपको बताना है कि पार्लियामेंट ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कब इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है। तो ऑप्शन आपके सामने है लेटर इन 1990s, इन 1989, इन 1992, 1993। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑफ कोर्स यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन 1989 में इस इन अमेंडमेंट को जो है वो कहेंगे हम कि इंट्रोड्यूस किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। 74th अमेंडमेंट ऑल्सो मेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट्स नोन एज। 74th अमेंडमेंट में जो कुछ प्रोविजन किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है नगर पालिकाज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संगठन या फिर पंचायती राज इन फोकस। तो यहां पर जो है राइट आंसर क्या होगा? यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन जो है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जिसको हम कह सकते हैं बनाया गया था वो था नगर पालिकाज, इनको ऐड किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स केम इनटू फोर्स इन द ईयर। अब देखिए, अगर हम कहें कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में, लेकिन ये पावर में कब आती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं एंड देन गिव द आंसर वेरी केयरफुली। तो हम कहेंगे 1993 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ऑल स्टेट्स हैव अ 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर, व्हाट कम्स एट द बेस। यानी अगर हम ये कहें कि सभी स्टेट्स में जो है 3-tier जो है वो पंचायती राज स्ट्रक्चर है, लेकिन बेस पर यहां पर क्या चीज आती है? तो ऑप्शन आपके सामने है ग्राम सभा विच कवर्स अ विलेज और अ विलेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, या ग्राम समिति विच कवर्स अ विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, या फिर हम कहें नगर पालिकास, या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है वो है ग्राम पंचायत। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत विच कवर्स अ विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है, यानी ये बेस पे आती है। अगर 3-tier स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वहां पर आती है सबसे बिल्कुल बेस पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। व्हाट कम्स एट द इंटरमीडिएरी लेवल इन द 3-tier स्ट्रक्चर। अगर बेस पे ग्राम पंचायत तो इंटरमीडिएरी लेवल पे क्या आता है? तो ऑप्शन आपके सामने है मंडल, ब्लॉक, तालुका या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो है राइट आंसर क्या होगा? यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज जो है, क्योंकि ये एक दूसरे का ही जो है नाम है, चाहे वो मंडल है, चाहे वो ब्लॉक है, या उसको हम तालुका भी कह सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत, तो इसलिए जो है इनका नाम सेम रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। व्हाट कम्स एट द एपिक्स ऑफ द 3-tier स्ट्रक्चर। एपिक्स पे क्या चीज आती है? तो ऑप्शन आपके सामने है जिला पंचायत, मंडल, ब्लॉक, तालुका। तो टॉप पे क्या आता है? एपिक्स होता है टॉप लेवल पे क्या चीज आती है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिला पंचायत जो है वो एपिक्स पे आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। और इसमें देखिए ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 26 के लिए। हु डिसाइडेड द रोल एंड द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा। किसने जो है डिसाइड किया जो है रोल जो है या उसके फंक्शन को ग्राम सभा के? तो ऑप्शन आपके सामने है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेशन, चीफ मिनिस्टर, या फिर लास्ट ऑप्शन है गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहां जो राइट आंसर है वो क्या होगा? या यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि वही सारा का सारा इनका रोल और फंक्शन को डिसाइड करते हैं ग्राम सभा के। अब चलते हैं क्वेश्चन 27 के लिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। कितने जो सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जो स्टेट लिस्ट में थे? तो ऑप्शन आपके सामने है 24, या फिर सेकंड ऑप्शन है 29, 26 या फिर 31।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 29 सब्जेक्ट्स जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। व्हाट इज द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी, यानी हर पंचायत बॉडी का एक्चुअल उनका जो वर्किंग है वो कितने साल की होती है। टर्म का मतलब होता है टोटल ईयर बताने हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स। तो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 5 ईयर्स, क्योंकि इनकी वर्किंग 5 ईयर्स की ही होती है और उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं दोबारा। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि किसी वजह से पंचायत बीच में भंग हो गई है या कुछ भी ऐसा हुआ है सरपंच के साथ, तो वो विद इन 6 मंथ वो इलेक्शन दोबारा हो जाते हैं उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन 29 के लिए। ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड। उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है डायरेक्टली बाय द पीपल, या हम कहें इनडायरेक्टली बाय द लेजिस्लेटर्स, डायरेक्टली बाय द लेजिस्लेटर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इट्स वेरी क्लियर, यहाँ जो सारा रोल रहता है वो लोगों का रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली बाय द पीपल आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 30 के लिए। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो विमेन की कितनी सीट्स रिजर्व हैं यहाँ पर अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें? तो ऑप्शन आपके सामने है 1/4, 1/3, 1 यानी हाफ जो है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/3 सीट्स जो है विमेन की वो रिजर्व की गई हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। व्हाट परसेंटेज रिजर्वेशन इज केप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन 3 टियर इंस्टीट्यूशंस। यानी क्या परसेंटेज जो है रिजर्वेशन की रखी गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 टियर इंस्टीट्यूशंस में? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 1/4, 1/3, हाफ, या फिर हम कहेंगे लास्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन या प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है। तो यहाँ पर जो सबसे लॉजिकल आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड की जाती है उनकी सीट्स जो हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन 32 के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में? तो ऑप्शन आपके सामने है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, विलेज इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या एमएलएज। तो यहां पर जो राइट आंसर है इट्स वेरी क्लियर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल होता है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 के लिए। फॉर हाउ मेनी टाइम्स द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। यानी कितनी बार जो है स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 in 5 years, 2 in 5 years, 3 in 5 years, या ऑल 5 years जो है, या 5 सालों में हम कहें कि अपॉइंट ही करते रहते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 1 in 5 years, वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 34 के लिए। इन विच ईयर a separate act was passed extending the provisions of the panchayati systems for the आदिवासी population in many states of India। किस साल ऐसा हुआ था जब आदिवासी पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया की वो एक स्पेशल प्रोविजन जो है दिया गया था, क्योंकि उनको सेम प्रोविजन नहीं दे सकते थे जैसा कि दूसरी स्टेट्स में था, लेकिन कुछ स्टेट्स में आदिवासी पॉपुलेशन भी थी तो उसके अकॉर्डिंग किया गया। लेकिन कौन से साल किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर दीजिए। और यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1996 में ऐसा हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अर्लियर अगर हम पहले की बात करें, द टास्क फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाज डन बाय, किसके द्वारा होता था? तो ऑप्शन आपके सामने है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किसके कंट्रोल में था? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम कहेंगे यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अब चलते हैं क्वेश्चन 36 के लिए। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन आर इनकॉर्पोरेटेड। अब किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के तहत इनको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है 73rd अमेंडमेंट है, या फिर 74, 75 या 72nd अमेंडमेंट जो है। तो यहां पर अगर हम कहेंगे एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 74th अमेंडमेंट के तहत इनको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 37 के लिए। द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन लिस्टेड इन द डैश स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी वो कौन सा स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज में कुछ ट्रांसफर किया गया है फंक्शन का। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट, सेकंड, 12th या फिर लास्ट ऑप्शन है 14th। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो 12th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया? शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन क्या है इंडिया में? तो ऑप्शन आपके सामने है 10%, 15%, 15.2% या फिर 16.2%। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16.2% जो है वो पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है 8.2%, 9.2%, 10% या फिर 15%। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8.2% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 40 देखिए, बोलीविया इज डिवाइडेड इनटू डैश म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, यानी बोलीविया जो है वो इतनी म्युनिसिपल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। तो ऑप्शन आपके सामने है 300, 309, 314 या 319। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 314 जो है म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स में डिवाइडेड है बोलीविया। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।